ठीक है। तो आप ये देखिए कहीं उसमें बेईमानी तो नहीं है। अगर बेईमानी है तब तो आपने जैसा बेईमानी किया आपको मिला, भाग्य से नहीं मिला। और अगर बेईमानी नहीं है तो भाग्य से मिला। भाग्य का मतलब पीछे आपने कर्म किया था, आप भूल गए हो। देखो ना, हम अगले हफ्ते कौन सा कपड़ा पहने अगर आपसे पूछा जाए, अभी 8 दिन पहले कौन सा भोजन अगर हम पूछे दोपहर को किए थे, अगले रविवार को भोजन कौन सा किए थे पता है? अगले महीने कौन से रविवार को 1 तारीख को कौन सा कपड़ा पहने हो याद है? नहीं याद है। ऐसे ही बहुत सारे कर्म हैं, हम करने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, जब उसका फल मिलता है तो हम कहते हैं मेरे भाग्य से मिला। लेकिन यहाँ पे जांचना है, यार कहीं बेईमानी से तो नहीं मिल रहा है, कहीं बेईमानी तो नहीं कर बैठा। अगर बेईमानी कर बैठा तब तो गिर जाऊंगा, और मेरे भाग्य से मिला तब तो कोई बात नहीं है। तो कर्म से भाग्य बनता है। मिला जुला के हर जगह आपका कर्म है। आपको जितना कुछ मिल रहा है आपका कर्म है। अब कर्म में आप ईमानदारी करते हो, बेईमानी करते हो, वो आपको पता है। मिलेगा तो पक्का ना, मिलेगा पक्का। लेकिन ईमानदारी से मिलने में आपका स्तर उठेगा, बाहर से भी आत्मिक भी। और बेईमानी करने से बाहर से स्तर उठेगा लेकिन आत्मिक गिर जाएगा। बेईमानी से भी स्तर उठता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर का स्तर उठता है। नाम शोहरत पैसा, लेकिन आपका स्तर गिरता रहता है। ईमानदारी से बाहर का भी स्तर उठेगा, आपका आत्मिक स्तर भी उठेगा। तो ईमानदारी करो जीवन में। बस हर जगह अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उस मिलने में ईमानदारी है या नहीं, ये आप देख लेना, जांच लेना। कुछ भी मिले बिना जांचे मत लेना। जैसे बिना जांचे भोजन करते हो, नहीं करते। बिना जांचे पानी पीते हो, नहीं, क्योंकि जीवन की बात है। वैसे ही बिना जांचे संसाधन भी मत लो कि कुछ भी मिला ले लिया। पहले जांच लो, नहीं तो वो संसाधन आपको गिरा देगा। भाई अगर भोजन पानी गंदा है तो आपको बीमार कर देगा ना, पेट तो भर ही देगा लेकिन साथ में बीमार कर देगा। वैसे ही जब आपके पास कोई भी संसाधन वस्तुएं आती हैं तो आप उसे जांच लो, ईमानदारी से आई है कि नहीं। ईमानदारी से आई है तो लो, नहीं तो मत लो। कोई एहसान कर रहा है तो मत लेना, इसलिए कि अभी तो वो दे रहा है, इसका मतलब आपको जीवन भर दबाएगा और जीवन भर घुटन रहेगी, जीवन भर द्वेष या राग में उसके पास रहोगे आप। इसलिए कभी भी कोई एहसान करे लो मत। एहसान करे मत लो, एहसान जताए मत लो। आप जब कोई कुछ दे तो बोल दो कि भैया क्यों दे रहे हो, भाई क्या समझ के मुझे आप दे रहे हो। जैसे मैं कहीं बैठा रहता था, तो ऐसे ही बैठा रहता था तो कोई आके मुझे कंबल या कुछ ऐसे देना चाहे कपड़ा, तो मैं उससे पूछता था कि आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो कहता था कि मैं आपको दान कर रहा हूँ। हमने कहा मुझे दान नहीं चाहिए, मेरे पास है, अगर किसी को जरूरत है तो आप उसे दीजिए। अगर आप दान देना चाहते हो ठीक है, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं लेके क्या करूंगा, मेरे पास पहले से मौजूद है। इसलिए ठीक है, आप दान देना चाहते हो किसी और को दो, क्योंकि मैं दान का मेरे अंदर पात्रता नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से भरा है। बराबर। क्योंकि मैं लूंगा तो मेरा भाव ही उसमें नहीं होगा। मैं तो सोचूंगा कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं दान लेकर, क्योंकि मेरी जरूरत ही नहीं है। तो एक तरह से मैं पात्र ही नहीं हूं दान का, मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं ले लूं तो तुम्हें आशीर्वाद ही नहीं दे सकता, निकलेगा ही नहीं,
कि मेरी जरूरत ही नहीं है। तो आप दान कहीं और दे दो, मुझे नहीं चाहिए। पहले मैं इतना नहीं समझा पाता था, मैं तो सीधा मना कर देता था कि मुझे नहीं चाहिए। ये मैं बता रहा हूं कि मैं क्यों मना करता था, उसके पीछे रीजन क्या था। तो जब भी आपको कुछ मिले तो आप जांच लो कि कहां से मिल रहा है और सामने वाला क्यों देना चाहता है। मेरी सामर्थ्य से मिल रहा है कि एहसान से मिल रहा है कि मेरे भाग्य से मिल रहा है, पूरी तरह जांच लो, तब उसे स्वीकार करो। समझ गए?